साबिक फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त हमारे सामने हैं, और इसके अलावा राना तारिक साहब जो कि चेयरमैन है रिटेल एसोसिएशन के, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइएगा मिफ्ता इस्माइल साहब, जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है उसने 3,500 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट रखा है, जिसमें से 1,400 अरब रुपए फेडरल पीएसडीपी होगा। ये नंबर पे बड़ी डिबेट होती रही है क्योंकि इससे पहले एनुअल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो इससे कम हदफ रख रही थी, 1,220 अरब रुपए का, लेकिन शायद एहसन इकबाल साहब की प्लानिंग मिनिस्टर की ख्वाहिश थी 1,500 अरब रुपए हो। आपको लगता है कि रीजनेबल है टारगेट या बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है विद एन इंक्रीज ऑफ 45%? जी, मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा टारगेट है, और ना सिर्फ कि ऑप्टिमिस्टिक है, मैं तो इसको बहुत मायूब समझता हूं कि आप इस वक्त जबकि मुल्क का खसारा 9,000 अरब रुपए के बराबर है, जब यहाँ पे इतनी तेजी से नोटें छप रही हैं, महंगाई बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आ रही है, कि आप 1,500 अरब रुपए 1,400 अरब रुपए आप जो है वो डायरेक्टली और 100 अरब रुपए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खर्च करें, इसके अलावा 200 अरब रुपए एसओईज खर्च करेंगी, तो वफाक जो है वो 1,700 अरब रुपए खर्च करने का सोच रही है डेवलपमेंट पे। 2,300 अरब रुपए जो है 2,500 अरब रुपए जो है सूबे खर्च कर रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि इस डेवलपमेंट के अंदर कितनी इनएफिशिएंसीज होती हैं और कितनी और दीगर चीजें होती हैं। बार बार कनाल की लाइनिंगें हो रही होती हैं, रोड्स टू नोवेयर बन रहे होते हैं, गोस्ट स्कूलें बन रही होती हैं, तो ये इस वक्त ये पैसा जाया करने की हुकूमत को जरूरत नहीं थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, दासू डैम हुआ या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप करते, लेकिन आपने इसके अंदर एमएनए के प्रोजेक्ट्स डाल दिए 75 बिलियन के वफाक में। सूबों के अंदर हर एमपीए को अरब अरब रुपया मिल रहा है वो खर्च करने के लिए। तो इस वक्त ये मतलब ये 800 लेजिस्लेटर्स के अंदर जैसे मैंने बताया कि ये जो बजट है, जाहिर सी बात है इसमें आईएमएफ का एक बड़ा रोल होगा, तो क्या आपको लगता है जो टारगेट आज एनईसी ने सेट किया है ये विदाउट इन कंसल्टेशन विद आईएमएफ होगा? ये तो मुमकिन नहीं नजर आता ना मिफ्ता साहब। नहीं, आपने एक आईएमएफ का आपका जो बेसिक टारगेट होता है वो तो बजट के खसारे का होता है, कि आपने कहा है कि हमको प्राइमरी सरप्लस जो है वो देना है 1,200 अरब रुपए का, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, 1% ऑफ जीडीपी, वो आपने एक टारगेट करा होता है। फिर ये कि आप जो है एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हमने 1,500 अरब रुपए खर्च करने, वफाक में 75 अरब रुपए एमएनएस के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी है आपको देना, आपको एमपीएस के प्रोजेक्ट्स के लिए हर सूबे में 1-1 अरब रुपया कम से कम हर एमपीए को मिल रहा है। हमारे पास 700 एमपीए हैं, एक तरफ ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम डिविडेंड के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, हम अर्न इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, हर मतलब एक तरफ, और नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे। तो एक तरफ आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप वो अखराजात कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अगर आप समझते हैं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत चाहती है कि अगले माली साल में 3.6% की जो जीडीपी ग्रोथ हो उसका ड्राइवर बने ये पीएसडीपी डेवलपमेंट बजट जो रखा गया है। तो फिर ये पैसे क्योंकि आप कर्ज लेकर ले रहे हैं बैंकों से, बैंक देखें ना, दो चीजें होंगी ना शहजाद, बैंक से ये हुकूमत का 9,000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा, उसमें से दो चीज होंगी, $3 बिलियन तो आप ये फाइनेंस करने के लिए, एडीपी फाइनेंस करने के लिए $3 बिलियन तो आप डॉलर्स के अंदर कर्ज लेंगे, उसके अलावा आप पाकिस्तानी उससे कर्ज लेंगे, तो आप जब 9,000 अरब रुपया कर्ज ले रहे हैं वो दो जगहों से आ सकता है, या वो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को क्राउड आउट करेगा, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को कम करेगा, या फिर हुकूमत नोटें छापेगी जिससे महंगाई बढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूं कि जब आपका इतना माशी बहरान हो तो उस वक्त थोड़ी सी प्रायोरिटी देखनी चाहिए। आपने 500 अरब रुपया अगर लास्ट ईयर खर्च किया है तो इस साल कौन सा अमर माने है कि आपको 1,500 अरब खर्च करना पड़ेगा? आप 600-700 अरब में भी ये काम कर सकते थे। मेरे साथ इस्माइल साहब आपकी तरफ वापस आता हूं, क्योंकि वैसे तो आप नून लीग का हिस्सा रहे, आपको पता है कि नून लीग की एक फैसिनेशन है पीएसडीपी बजट के साथ, और वो चाहते हैं कि ग्रोथ का ड्राइवर ये बने, और दूसरा ऑब्वियसली इंपोर्ट के हवाले से भी कहा जाता है कि इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ की तरफ उनकी तवज्जो रहती है। लेकिन जैसे भी मेहताब साहब ने बताया कि इस साल भी टारगेट तो रखा गया था 950 अरब रुपए का, यूटिलाइजेशन कुछ 400-450 अरब रुपए तक की हुई है मई में। तो अगर अभी भी 1,400-1,500 अरब रुपए आप टारगेट रख दें, इतना यूटिलाइज होना नहीं है, आखिर में कटौती होनी है, और वो पैसा या तो आपके डेट सर्विसिंग में चला जाएगा या कहीं और खर्च हो जाएगा। शहजाद, इस तरह इतना आसान नहीं होता है। देखिए, एक बात दुरुस्त है कि चलो डेवलपमेंट करने का शौक है नून को, लेकिन मुझे गोश्त लेने का बड़ा शौक है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाता है तो कम कर देते हैं। मिसाल के तो चीनी का बहुत शौक है, अगर डायबिटीज हो गई तो थोड़ा कम कर देते हैं। तो यहाँ पे पैसे नहीं हो और आप इतना टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके अंदर रीजनेबल दिखा सकते हैं। नंबर 2 ये होता है
जब आप बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप उनमें पैसे डालना शुरू कर देते हैं। अब ये होता है कि 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, आप 10 अरब रुपए डाल देते हैं। अब वो थ्रो फॉरवर्ड 90 अरब रुपए का अगले साल चले जाता है। वो 10 अरब रुपए भी जाते हैं, वो भी जाया हो जाते हैं, प्रोजेक्ट भी नहीं बनता है। फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, 100 अरब से 150 अरब हो जाता है। फिर अगले साल आप 15 अरब डालते हैं, फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ऑलरेडी हमारे पास कोई मतलब 14 साल का थ्रो फॉरवर्ड है कि जो 14 साल तक अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट ना करें तो आपको लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे 17,000 अरब रुपए का, जिससे हम खत्म करेंगे। ये नहीं, क्या बात कर रहे हैं, ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। आई वुड लाइक यू टू रिपीट दिस। आप कह रहे हैं कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट ना भी इस्तेमाल करें तो जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके मजीद 14 साल तक हमने अदायगियां करनी है। नहीं, मतलब 14 साल लगेंगे इस स्पीड पे जाते हुए खत्म करने के लिए। मतलब इतने पैसे चाहिए, 17,000 अरब रुपए चाहिए, जो हमने प्रोजेक्ट हर जगह लगा रखे हैं ना। हम तो बड़े एम्बिशन है कि हम जाके कहीं फीता काट देते हैं, 10 अरब रुपया डाल देते हैं। अवाम का पैसा है तो डर तो लोगों को नहीं है कि यार अवाम का पैसा है। उस तरफ दूसरी तरफ जब मेहताब भाई ने बात करी है, देखिए आप बात कर रहे हैं 41% टैक्स बढ़ाने की, 9,200 अरब से आप लेकर जाएंगे 12,970 अरब रुपए। अब ये जो मुझे नंबर सुना है, बाकी मेहताब साहब को और चेयरमैन एफबीआर को ज्यादा पता है। अब जब 12 आप 41% टैक्स बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 13.5% जो अगले साल होगी वो इन्फ्लेशन होगी, 3.5% ग्रोथ होगी। इसको एफबीआर कहता है ऑटोनोमस ग्रोथ। ये 17% हम अलग रख देते हैं। 24% यानी 2300 अरब रुपया आपको अगले साल लेकर आना है नए टैक्स में, विच इज 2% ऑफ जीडीपी। 2300 अरब रुपया इन ऑन टॉप ऑफ 11,000 अरब रुपया आप कैसे जमा करेंगे? जरा मिफ्ताह इस्माइल साहब, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि काफी डिस्कशन आपने सुनी है एंड यू हैव बीन देयर ट्वाइस। कैसे इतना टैक्स इकट्ठा करेंगे, किस पे बोझ डालने जा रहे हैं? और क्योंकि आपने पिछले हफ्ते आर्टिकल भी लिखा था कि आपको नहीं लग रहा कि रिवायती बजट से हटकर कुछ होने जा रहा है, क्योंकि ना प्रोविंसेस से डिस्कशन हुई एनएफसी के ऊपर, ना टैक्सेशन के ऊपर, तो जो नॉर्मल हर साल बजट देखते हैं उसी की कंटिन्यूएशन होगी है। मिफ्ताह साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल से मोरलेस वही होगा, बल्कि थोड़ी सी और आम बजट से बुरा होगा, क्योंकि ये खर्चा भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी बहुत है, तो टैक्स भी बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 45% 40% टैक्स बढ़ाना मतलब आसान नहीं होता है। एक साल पूरा जाया कर दिया हमने कौम का। जब तक आप एनएफसी अवार्ड को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप सरमायादारों के ऊपर बहुत ज्यादा साहिब सरवत लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो फिर आप मिडिल क्लास के ऊपर ही लगाते रहेंगे। एक प्रपोजल आया है कि हम सेल्स टैक्स बढ़ाएंगे 18 से 19%। इसका मतलब ये है कि अगर एक चौकीदार या मासी कोई साबुन खरीदती है तो उससे 18 की जगह आप 19% उससे टैक्स लेंगे। लेकिन किसी के पास हजार एकड़ की अराजी है, हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। किसी के पास अरबों रुपए के मकान हैं, हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये जो ज्यादती है गरीब लोगों के साथ, मिडिल क्लास लोगों के साथ, कि नौकरी पेशा आदमी अगर है 50,000 रुपए की तनख्वाह है तो उससे हम टैक्स ले लेंगे, लेकिन किसी की एग्रीकल्चर की इनकम है हम उससे नहीं लेंगे। बड़े बड़े स्टोर्स होंगे किसी के, उससे आप टैक्स नहीं ले रहे। तो मेरे ख्याल से ये हमको ये जो मौका था इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि यार इसको रीथिंक करते बजट की एक्सरसाइज को और इसको नया वो लेके आते। क्योंकि अभी मेहताब साहब ने बताया ना कि 20 रुपए शायद हो सकता है मुमकिन तौर पे लेवी बढ़ा दी जाए पेट्रोल पे, तो जीएसटी ना लगाएं तो लेवी लगा दे। बात तो एक ही है, जेब से पैसा तो निकलना है एक आम आदमी के। ये मौका था, इनको 3 महीने थे आईएमएफ का, आईएमएफ इनके सर पे सवार नहीं था, आईएमएफ ने इनको रूम भी दिया हुआ था। ये मौका था कि इसको एनएफसी अवार्ड को देखते आप कुछ टैक्सेशन में तब्दीली करते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स को वफाक पे ले आते, प्रॉपर्टी टैक्स को वफाक पे ले आते। और आप ये बात देखें कि जब आप इतने टैक्सेस बढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। आप ऐसे ही बिजली और गैस के कीमतें बढ़ा रहे हैं तो 30-40% तो लोगों का बिजली के बिल से निकल जाता है। फिर उसके पास पैसे ही नहीं रहते कि वो खाएगा क्या, वो बच्चों की स्कूल क्या फीस बढ़ेगा, तो मईशत नहीं चल रही है। अब बड़ी मुश्किल से 1.5% आपने कम किया इंटरेस्ट रेट, वो भी ज्यादा करना चाहिए था, लेकिन किया है आपने। लेकिन मैं सचमुच समझता हूं कि ये एक साल जो है ये हुकूमत ने ज़ाया कर दिया पाकिस्तानियों का, और उसका नुकसान ये है कि 1 से 1.5 करोड़ पाकिस्तानी और खतरे गुर्बत के नीचे जाएंगे इस हुकूमत की पॉलिसी की वजह से। और ये अभी जो अशफाक तोला साहब बता रहे थे कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तकरीबन 89 बिलियन रुपीस का टैक्स पे करते हैं, 30 बिलियन डॉलर के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। ये इंसेंटिवाइज किया हुआ है और क्या ये इंसेंटिव जारी रखना चाहिए, या मैं समझ नहीं पाया हूं कि इतना कम क्यों है? एक्सपोर्टर्स के ऊपर 1 या 1.25% टैक्स है, फिक्स टैक्स है कि जो भी आपका रेवेन्यू होगा, अगर 30 बिलियन डॉलर है तो आपको मतलब उसका 300 मिलियन डॉलर जो है वो आपको 1% या 1.25% मिलता है मेरे ख्याल से, गालिबन 350। चाहे आप विंडफॉल गेन्स कर रहे हो लेकिन 1.25% ही देंगे आप।
आप वो 1% दे देंगे। अब इन्होंने सिर्फ किया है, और आई थिंक दिस इज फाइन, कि इन्होंने कहा कि यार ये जो 1% दे रहे हो, 1.25% दे रहे हो, ये तो मिनिमम दे रहे हो, कम से कम ये दोगे। हाँ। और अब हमको आप जो है, जिस तरह आप लोकल कंपनीज जो टैक्स का वो करती हैं, वो आप हमको भी खाते दिखा दें और उसको भर दें। आई थिंक दैट्स फाइन। उससे कितना फर्क पड़ जाएगा टैक्स कलेक्शन में? ये अब ये देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये कि 90 अरब की जगह 150 अरब मिल जाएंगे। आप भी यही कह रहे हैं कि मिनिमम टैक्स में चले जाएंगे, जैसा इशफाक तौला साहब अब कह रहे थे, आप मुख्तलिफ बात कर रहे हैं उससे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिमम टैक्स की तरफ चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद लोगों के पास ये मजाज होगा कि वो फिर अपना टैक्स फाइल करें, जो उनका एक्चुअल टैक्स पड़ता है वो देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि 90 बिलियन मेरे पास अगर एक